तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज जो होती है ना, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें लिए गए हैं और अलग अलग तरह के। इसमें स्टार वाले क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। मतलब वो स्टार वाले वो क्वेश्चन हैं जो आपको स्कूल में शायद ना भी करवाए जाए पर आपको करने हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज से हम लोगों ने लिया है पहला प्रश्न, ठीक है। हाँ ये कर लो पहले, वही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल, एक लिखना है जिसकी डिग्री 3 रखनी है। डिग्री 3 रखने का मतलब जो सबसे आगे वाला रखा जाएगा उसकी जो वेरिएबल एक्स हो गया ना, वेरिएबल का पावर होता है वही डिग्री होता है, तो उसकी पावर 3 रख देना। वो कह रहा है इन विच द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, उसके बाद जो एक्स का स्क्वेयर रखना, उसका जो कॉफिशिएंट रखोगे, कॉफिशिएंट क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है, वो क्या रखना है, -7 रखना। -7 आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे 3 डालना है 3 डाल दो, ठीक है। राइट पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद 5x कुछ भी डाल दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या रहे, 2 रहे, ठीक है। डिग्री क्या रहे बेटा, 2, सॉरी यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या रहे, -7, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये तो पता ही होगा पॉलिनोमियल में क्या है कि जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर उसकी वही होगी 3, और जिसकी जितनी डिग्री होती है, मान लो इसकी डिग्री 3 है, तो उसमें जो टर्म्स होंगी, अगर कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सारी टर्म्स कंप्लीट हैं, तो एक ज़्यादा होगी उससे, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो आप 4 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म्स, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। इसमें इसने क्या बोला था, डिग्री 3 रखना, रख दी हमने। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -7 रखना, वो भी हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड। देखो तुम्हारी भी शक्लें भी ऐसी हो रही होंगी क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने 5x का स्क्वायर -3x + 7, और x की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, हमें 1 रखनी है। एक जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो -3 × 1 + 7, क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा, 5 × 1 क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, -3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 5 - 3 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 2 और +7 क्या हो गया आपके पास, 9 हो गया। तो 9 आंसर हो गया, ईजी है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं था इस क्वेश्चन में। अब कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी, 1। अब है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड 4t³ -t² + 6। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, a है। t की वैल्यू क्या है बेटा, a है। जहाँ पे t है वहाँ पे क्या डाल दो, a डाल दो, a डाल दिया। जहाँ पे t है वहाँ पे a डाल दो, फिर a का स्क्वायर + 6, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये क्यूब में है, ये कुछ ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता, तो ये टर्म्स तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। टी की जगह पे ए पुट करना था, बस ख़त्म। अरे ये तो 7th क्लास में आप लोग करते थे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो इसके इमोशंस, देख लो, ऐसे ही होने चाहिए आपके भी इमोशंस इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द नंबर करना है, लेट द नंबर एक्स, ठीक है। जहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है हम वहीं से शुरू करेंगे। कह रहा है इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर, नंबर क्या माना आप लोगों ने, एक्स। इफ़ ये इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, बाय 5/2, 5/2 से कर दो जी। कह रहा है एंड ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो भी इनका प्रोडक्ट आया उसमें क्या ऐड करना है, 2/3, ठीक है। वही गेट, हमें क्या मिलता है, -7/12, क्या मिलता है, -7/12 मिलता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 5/2x + 2/3 - 7/12। अब बेटा ये 5/2x है, ये -7/12 है। अब ये प्लस का है, यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस का है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -2/3 हो गया, क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले ऐसे कर देते हैं। अब इसके बाद 5/2x, अब एलसीएम क्या होगा, 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो गया। नहीं पता लगता तो आप इनमें से जो बड़ा नंबर है वो उठाओ, और वो क्या दोनों से डिवाइड होता है, फिर वही होगा एलसीएम। ठीक है, 12 इसको इससे डिवाइड करो, 1 इंटू -7, तो माइनस का 7 हो जाएगा माइनस। अब इससे डिवाइड करो 12 को, तो ये हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2x, 8 और 7 कितना होगा, 15 हो गया, 15/12। क्लियर, तो 3 पंजे 15 हो गए, 3 4 ज़ा 12 हो गया। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -5/4। अब ये 2 इधर आ गया, 5 नीचे आ गया आपके पास। ठीक है, तो 5 आपका कैंसिल हो गया 5 के साथ, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, -1/2 हो गई। क्लियर, x की वैल्यू हमारे पास -1/2। अब है ये फोर्थ क्वेश्चन, ये भी देखो इजी है एकदम। आपने ऐसा मतलब पढ़ा हुआ है, ऐसा इस क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं कि मतलब क्या डाल दिया। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर में मान लेता हूँ x। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये x है। तो जो सेकंड नंबर है मेरे पास, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, y मान लेते हैं। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है y, 2 वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या है, 5 टाइम्स है उसका, तो 5x हो गया। ये 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर, दोनों में कितना ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 21 पहले में भी ऐड कर दो, 21 दूसरे में भी ऐड कर दो, कर दिया ऐड। अब 21 हम लोगों ने दोनों में ऐड कर दिया। अब देन वन ऑफ द न्यू नंबर, इनमें से पता नहीं कौन सा बड़ा, बिकम ट्वाइस द अदर। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं देखूं ये नंबर और ये नंबर मुझे दिखने में दिख रहा है जैसे x + 21 है, ये भी x प्लस, पर ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये नंबर बड़ा रहा होगा और ये छोटा रहा होगा। और वो कह रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर। अब यहाँ पे मुझे जो इक्वल टू करके 2 से मल्टीप्लाई करना, पता नहीं इधर करना, पता नहीं इधर करना, पर मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, इक्वल टू का मतलब दोनों तरफ चीज़ें बराबर, पर ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है। अगर मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो वो बड़े वाले के बराबर होगा ना। तो यानी कि 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो किस साइड होगा, इस साइड हो रहा होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इस साइड हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर ये हटा देते हम लोग, ये आपको समझा दिया। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 42 हो गया, 5x + 21 ये हो गया। तो 5x में से 2x माइनस हो जाएगा इधर आगे, और 42 में से इधर 21 माइनस हो जाएगा। जब आप बेटा 42 में से 21 माइनस करो कितना बचेगा, 21 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे 3x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब उसने जो चीज़ें पूछी हैं आपसे वो निकाल दो। क्या पूछा है, पहला नंबर बताओ, दूसरा नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था x, सेकंड नंबर क्या माना था 5x, तो पहला नंबर क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, सेकंड नंबर क्या होगा 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7 कितना होता है 35 होता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो होप आप सभी को इतनी बातें समझ आ गई। ठीक, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत तेज हो गए है ना, तो ये हम लोगों ने करना है। इफ़ यू हैव 800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ। अब इसको चाहे आप y = mx एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न से भी कर सकते हो, दूसरे के हिसाब से भी सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द अमाउंट हैव आफ्टर 6 मंथ। अब इफ़ यू हैव 800, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। मैं आपको बार बार सिखाता हूँ y = mx + c सिखाता हूँ, और बुक में क्या लिखा हुआ y = ax + b, बात एक ही है।
ठीक है, मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि +1 में y इक्वल टू mx+c ही आपको मिलेगा, तो इस वजह से मैं ये नहीं लिखवाता। बस आप ये याद रखो x के साथ वाला जो भी होता है वो स्लोप होता है, इसको स्लोप बोलते हैं। m क्या है? स्लोप होता है, ठीक है। और ये चेंज इन क्वांटिटी पहली और चेंज इन क्वांटिटी दूसरी का रेशियो होता है, ठीक है, रेट एट विच बोथ क्वांटिटीज चेंजिंग। अब इसके बाद ये दो क्वांटिटीज़ का रेशो हो गया। अब जैसे मुझे निकालना है, इफ़ यू हैव 800, इनिशियली उसके पास 800 रुपये हैं। सी का मतलब क्या है? इनिशियल कंडीशन है, जो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो इसको देख के पता लग रहा है ये सी है। और यू सेव रुपीज़, रुपीज़ एक क्वांटिटी रुपीज़ होगी और एवरी मंथ हो गया, ठीक है। दो क्वांटिटी, ऊपर क्वांटिटी रुपीज़ है, नीचे क्या है? मंथ है। जब भी दो क्वांटिटी का रेशो होता है वो स्लोप ही होता है। क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। बस ऐसे आप एक अंदाज़ा सा लगा सकते हो। स्लोप का मतलब बहुत डीप है, वो मैंने पहले काफ़ी एक्सरसाइज में आपको समझाया भी हुआ। तो सी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 800 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया? 800 हो गया। अब यू सेव ₹250 एवरी मंथ, तो कितने सेव करता है? तो एम की वैल्यू क्या होगी? 250 होगी। एम की वैल्यू क्या होगी? 250 होगी, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द अमाउंट यू हैव। अब इसके बाद पहले इसमें पुट कर लो, तो हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल टू एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अब एम की जगह पे मैं 250 लिखूंगा। y इक्वल टू 250x प्लस सी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 800। सी की जगह पे 800। अब वो कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, तो पहले क्या बोल रहा है? अब ये बात है कि ये मंथ क्या है, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर ये चीज़ को समझ लिया, उसके बाद तो ये मंथ रहा होगा। मुझे कैसे पता लगा? वाई वाली लाइन को, अगर ये वाई वाली लाइन को जो ये डिस्टेंस कट करके जाता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये सी होता है। मतलब जो सी का यूनिट रहा होगा वही वाई का यूनिट रहता है। तो सी क्या है? रुपीज़ में चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है बेटा? रुपीज़ चल रहा है। क्या चल रहा है? तो ये रुपीज़ में चल रहा है, ठीक है। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, उस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है। और सी का जो यूनिट होगा वही वाई का होता है। तो सी रुपीज़ में है तो वाई भी क्या होगा? मतलब इस लाइन पे रुपीज़ चल रहा है। तो अब दो ही तो क्वांटिटी है, एक रुपीज़ है एक मंथ है, तो इसका मतलब मंथ यहाँ पे चल रहा है। मंथ यहाँ पे चल रहा है मतलब, और ये लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं? एक्स वाली लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? एक्स वाली। तो इसका मतलब मुझे कंफर्म हो गया एक्स की वैल्यू 6 मंथ है। एक्स की वैल्यू क्या है? 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ। जैसे ही मैं यहाँ पे अब इनपुट डालूंगा तो वाई अपने आप आउटपुट मुझे दे देगा। वाई 250, एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? अब 6 मंथ प्लस 800, ठीक है। 25 6 पे 150 होता है, ठीक है। हाँ यही होता है। 1500 प्लस 800, तो टोटल 2300 रुपये हो गए। कितने हो गए बेटा? 2300 हो गए, ठीक है। समझ गए मेरी बात? आप सीधा भी ऐसे भी बता सकते हो कि हर महीने 250 रुपये बचाता है, तो 6 महीने में कितने बचा लेगा वो? 6 महीने में 1500 बचा लेगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। क्या बताया मैंने अभी? कि वो 250 रुपये, ₹250 हर मंथ बचाता है। तो 6 मंथ में कितने हो जाएंगे? 6 मंथ में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1500 रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद पहले से ही कितने हैं? 800 हैं, तो 1500 प्लस 800। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये 2300 इस वजह से आया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट 2 ईयर अभी पड़ा है, ठीक है। टू एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, तो ये तो लीनियर पैटर्न भी बन गया अपना, ये लीनियर पैटर्न बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक और पेज पे दिखाऊं, तो लीनियर पैटर्न पहले मेरे पास क्या बन गया? y इज इक्वल टू 250x प्लस 800, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। 2 साल में कितने महीने? 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 महीने हो गए। क्यों मैंने मंथ में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरे पास जो 250 रुपये का कंडीशन है, 250 का कंडीशन है, वो पर मंथ के हिसाब से है। किसके अकॉर्डिंग है बेटा? 1 मंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 250 एक्स की जगह पे 24 प्लस 8, ठीक है। तो 25 इंटू 24,
तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 25 2 500 600, पीछे खोर जीरो, 6000 प्लस 800 तो 6800 रुपये हो गए। तो 6800 रुपीज़ आपके हो गए। और आपका जो लीनियर पैटर्न है, यहाँ पे फिर से लिख दें, लीनियर पैटर्न आपका क्या आ गया, लीनियर पैटर्न क्या आ गया, y इज इक्वल टू 250x प्लस में 800। कोई डाउट? ठीक, तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वन, सोच के तो ये जाओगे, बाद में ऐसा लगेगा, क्योंकि ये 10th क्लास में भी होता है क्वेश्चन सेम। एक बार आप रीड, हाँ एक और चीज़ आपको बता दूं, जितने ऊपर, जिसके भी ऊपर स्टार लगा होगा ना, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं डालेंगे, मतलब भी बच्चों को जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस करवाई जाए, पर ये आपको करने हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे आपको मैं अगर बता दूं, किसी और दिन दिखाता हूँ आपको, ये लाइन लिखी हुई है कि जिनके ऊपर भी स्टार लगा होगा वो मतलब नेसेसरी नहीं होगा कंडीशन, आप करवाना चाहते हो करवा भी लो, नहीं करवाना तो मत करवाओ। एक बार आप रीड करो और इसका सॉल्यूशन सोचो, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब आपको पहले ये कंडीशन समझना पड़ेगा, ये नंबर वाला कंडीशन है क्या, 2 डिजिट नंबर क्या है। आप छोटी क्लासों में पढ़ते, जैसे कोई भी नंबर मान लो, 62 मान लो, इसमें ये क्या यूनिट प्लेस पे है और ये कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। ये आप लोगों पहले से पढ़ के आए हो ना। आप छोटे थे एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ते थे कि यूनिट प्लेस वाला, उसके बाद जो टेंस प्लेस वाला है उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करते थे। जैसे यहाँ पे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो आप इसको ऐसे लिखते थे कि +2 करके 6 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको क्या लिखते थे आप, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देते थे। तो इस केस में हम लोग लेट यूनिट डिजिट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट को x मान लेता हूँ और टेंस डिजिट को मैं मान लेता हूँ y, टेंस डिजिट को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, y, और ये जो टेंस डिजिट y है, इसके बाद जो नंबर बनेगा, अब ध्यान से देखना, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म बना है मेरे पास 6 × 10 + 2, जैसे आप 343 है मान लो, 342 है मान लो, इसको आप क्या लिखते हैं जब छोटी क्लासेस में, 3 × 100 सर, फिर उसके बाद जो अगली वैल्यू है 4 × 10 + 2, ऐसे लिखते थे ना। तो वैसे ही मैंने लिखा, ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, मतलब जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये टी टेंस प्लेस पे है ना, और ये कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है। तो हम लोगों ने एक नंबर का एक फॉर्मूला अपनी तरफ से बनाया। नंबर का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। आपको इतनी बात समझ आई? मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास 62 नंबर है, यू कैन राइट इट एज 6 × 10 + 2। तो हमारे पास एक 2 नंबर का एक फॉर्मेशन बन चुका है कि 10 मल्टीप्लाई बाय, और ये कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस का यूनिट डिजिट। तो ये हम लोगों ने समझा। तो नंबर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट क्या है मेरे पास, y है, प्लस यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है, x है। तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका 10y + x हो गया। अब इंटरचेंज द नंबर, जैसे ही इंटरचेंज या रिवर्सिंग द नंबर, जैसे आप इंटरचेंज करोगे या रिवर्स करोगे नंबर को, तो आपको क्या करना है, जो x प्लेस पे उसको y पे रख देना, जो y पे है उसको x पे रख देना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे 62 का रिवर्स करके लिखोगे तो 26 नहीं बन जाएगा, मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चलेगा और टेंस प्लेस वाला यूनिट, वही तो करना हमें। तो 10 यहाँ पे t लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, u, जहाँ पे u है वहाँ पे t लिख देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय u पे क्या है मेरे पास, u पे क्या है, x है, t पे क्या है, y, तो 10x + y। बस अब चीज़ें, अब मैं अभी तक मैंने स्टेटमेंट को रीड नहीं किया, सच बताऊँ तो मैंने एक चीज़ बना के रख ली है। अब मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट, ये दोनों डिजिट्स है ना उसके, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है।
मतलब पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है वो कितना 3 है। मैंने बना के एक चीज़ एक इक्वेशन रख लिया, ठीक है। एंड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, रिजल्टिंग नंबर ये होगा, इसको आप रिजल्टिंग नंबर भी बोल सकते हो। 10th में इसको बहुत डीप में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। पर ये बुक है तो आपके स्कूल में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालना है तो वही स्टार वाली उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो रिजल्टिंग नंबर और इंटरचेंज नंबर अगर आप दोनों को ऐड करो, रिजल्टिंग नंबर आपके पास क्या है 10y प्लस एक्स, इसमें आपको क्या ऐड करना है, इस नंबर में आपको क्या ऐड करना है, एक रिवर्सिंग नंबर। क्या ऐड करना बेटा, ये रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस वाई। बेटा इन दोनों का सम मिला के वो क्या बोल रहा है, वी गेट 143, वी गेट 143। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस वाई, तो ये 11y हो गया। 10x प्लस एक्स, तो ये क्या होगा 11x हो गया, इक्वल टू 143, इक्वल टू 143। अब ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ले जाता हूँ, पहले एक इसको लेके जाता हूँ, चलो आने दो फिर इसको पूरे को। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को उठा लेना। एक हमारे पास कौन सी बनी है, एक ये बनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको ले आते हैं, इसको भी ले आता है, बंदे को डर रहा है ना, लो इसको भी ले आता है, अभी डरेगा नहीं, ठीक है। अब इसको पहले वाली कंडीशन में ले आना, हम लोग इस कंडीशन में लेके आना अभी, ठीक है। आप भी डरना मत। तो ये इसको हटा देते हैं, जो हमारी चीज़ें काम की नहीं है, ठीक है। तो इसको उठा के इधर रखते हैं, पहली क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या है 11 कॉमन हो गया, यहाँ से 11 कॉमन हो गया तो अंदर क्या रह गया y प्लस एक्स रह गया। यहाँ पे क्या है 143, तो 143 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 13 हो गया। अब x माइनस वाई मेरे पास क्या है 3 है, x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने सीखा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो x माइनस का y था उधर है, क्या आ जाएगा प्लस का y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 प्लस वाई। यहाँ पे क्या है y है आपके पास 13 हो गया, 3 प्लस y और y क्या हो गया 2y हो गया इज इक्वल टू 13 हो गया। तो प्लस का 3 है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो 2y 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितना होगा 10 होगा, तो 2y इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई, तो y की वैल्यू 5 आ गई। हमारे पास एक इक्वेशन ये है x इक्वल टू 3 प्लस वाई, यही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस वाई की जगह पे 5, तो ये कितना होगा x की वैल्यू 8 आ गई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि यूनिट डिजिट और जो टेंस डिजिट का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनमें से जैसे द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 है, ठीक है। किसी ने अब x माइनस वाई में मुझे क्या पता है कि ये यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है कि यूनिट माइनस टेंस इक्वल टू 3 है कि टेंस माइनस यू इक्वल टू 3 है, ये भी कंडीशन बनता है ना। तो ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो फाइंडिंग बोथ द नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी क्लियर कंडीशन नहीं है, उनका डिफरेंस 3 बताया हुआ है मुझे, ठीक है। वो यूनिट माइनस टेंस भी 3 हो सकता है, टेंस माइनस यू भी 3 हो सकता है, पर हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ। तो नंबर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स से लिखा जाता है। नंबर कैसे लिखा जाता है 10y प्लस एक्स से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं एक नंबर तो बना दूंगा 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई, वाई की जगह पे मेरे पास 5 है, x की जगह पे मेरे पास क्या है 8 है, तो ये क्या होगा 50 प्लस 8, तो 58 हो गया। तो जो एक और नंबर, तो एक नंबर तो ये हो गया, सेकंड नंबर क्या हो सकता है, रिवर्स कर दो, इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, तो इसको 85 भी लिखा जा सकता है। तो दो आंसर हो गए, 58 भी हो सकता है 85 भी हो।
क्योंकि जो 58 और 85 है, 58 और 85 दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 में से 5 जाएंगे 3, ऐसे भी 3, ठीक है। 58 है, और अब ऐसे नहीं बोल सकते कि सेकंड -1 पहला माइनस दूसरा, मतलब ये 3, तो इस वजह से इसके दो आंसर बन जाएंगे, एक 58 बनेगा और एक क्या बन जाएगा 85। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब वही घिसे पिटे ग्राफ वाले क्वेश्चन है आपके पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब मेरी बात सुनो, मैंने बार बार आपको बताया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बताया x के साथ वाला क्या होता है m, वो क्या होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप होता है, समझ गए। अब इसके बाद पहले मैं बता दूं कि जो स्लोप में जो y है, y के साथ कुछ लगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट ओनली 1, क्या होना चाहिए ओनली 1 कोफिशिएंट। जैसे इस केस में तो है 1, इसमें नहीं है, तो उसका तरीका बता देते हैं आपको। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जैसे मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये ऐसे करके y वाली लाइन को जहाँ पे कट करता होगा, तो ये डिस्टेंस है जो मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा मेरा c हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके जो ये राइज बाय रन आएगा, राइज बाय रन आएगा, और इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू राइज बाय रन, ठीक। और कैसे बता सकते हो m को, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं इसको लिखने के, दो क्वांटिटीज़ का रेशो, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको मैंने y m x c सब बता दिया। अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस आगे इसी को ऐसे ही चलने दो। ये हमने पता नहीं कितनी बार कर लिया, पिछली एक्सरसाइज तो सारी, अब मैंने ये बार बार बनाया हुआ है, मैंने ये सारी इक्वेशंस का इकट्ठा ग्राफ नहीं ये क्या हो गया, ये तो पहले वाला बंदा आ गया, इसको उठाते हैं, अब इक्वेशन को लेते हैं, है ना, बार बार। तो एक एक इक्वेशन को लेंगे, मैंने ये कंबाइंड ग्राफ भी बना के रखा हुआ है इनका, ठीक है। मेरा काम है इसको बताना, ठीक। एक ग्राफ बताऊंगा, मैंने यहाँ पे ये जो सारे हैं y इक्वल टू -3x+4 ये बनाया हुआ है, 2y इक्वल टू 4x+7 ये बनाया हुआ है, 5y ये मैंने कंबाइंड इसका बनाया हुआ, पर मैं यहाँ पे अलग अलग दिखाऊंगा आपको, मैंने कंबाइंड का एक बना के रखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू -3x+4। और फिर जैसा हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है कि किसी भी फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा। उसने क्या पूछा है, मेरे पास स्लोप पूछा है, x के साथ वाला स्लोप होता है, तो x के साथ क्या है -3, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू मेरी आ गई -3, ठीक है। और माइनस का आने का मतलब क्या है कि ग्राफ ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, ऊपर से नीचे को गिर रहा होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट ये जो c दिया हुआ ये इंटरसेप्ट होगा, तो ये डिस्टेंस 4 रहा होगा, ये डिस्टेंस क्या रहा होगा बेटा 4 रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो f वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन का ये आप देख रहे हो, ये लाइन ऐसे जा रही है, और यहाँ पे जब ये काट रही है तो ये 4 पे ही काट रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 है, तो यहाँ पे 4 रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहा होगा, ये वही लाइन है, ये उसी का ग्राफ दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पर मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली y एक्सिस वाली लाइन को, ये y एक्सिस वाली लाइन को ये यहाँ पे कट कर रहा, पर उसने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द y एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, स्लोप तो बता दी, अब इसकी इंटरसेप्ट देख के पता लग रहा है मुझे, इंटरसेप्ट क्या है 4 है, 4 है, मतलब ग्राफ अब दिखाना है मुझे। पहले मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 0 पुट करता हूँ,
क्या पुट करता हूँ बेटा, 0। जैसे ही मैं x को 0 पुट करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे। जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यही इसका इंटरसेप्ट है। वैसे हमने यहाँ पर भी इसको ही इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बोलते हैं, ऑन वाई एक्सिस बोलते हैं, जो प्लस के साथ वाला इधर होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर देख के भी हम पता लग रहा है 4 हो गया, ठीक है। तो इसने जो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, तो इंटरसेप्ट 4 है, तो ये इस लाइन को, ये इस तरह से जो लाइन है इसको कट कहाँ पे कर रहा है, 4 पे और नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब कट कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा होगा ऐसे, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं ना, मान लो ये पॉइंट 4 है, ठीक है, 0,4 है, तो ये ऊपर से ऐसे आ रहा होगा और इसको कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू -m की वैल्यू क्या है, -3 आ गई, और ये यहाँ पे कट करके जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0,4। x पे पॉइंट 0 है, हमने देखा ना यहाँ पे x पे 0 है, y पे 4 है, तो यहाँ पे ये 4 पे कट कर रहा होगा, 4 डिस्टेंस ये रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्राफ चलेगा, और सेकंड पॉइंट अगर इसका बनाना है, एक और दिखाना है, तो आप एक वैल्यू पुट कर लो। जब आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे, y इक्वल टू -3x + 4 है, जिसमें x की जगह पे आप क्या पुट करोगे बेटा, 1 + 4, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, -3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। अगर ये मान लो ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, ये 3 रहा होगा और ये 4 रहा होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये 4 पे जो कट किया है, तो 1 के साथ 1 है, यहाँ पे 1 के साथ x की जगह पे जब हमने 1 पुट किया तो ये हमें 1 दे रहा है, ठीक है। तो ये अगर लाइन को देखा जाए, हाँ ठीक, 1 2 3 4, तो ये ऐसे कट रहा होगा, ये इस तरह से नहीं। तो 2 पॉइंट अगर मैं बनाऊं, ये 4 है, ये 1 है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट x पे 1 y पे 1, तो इस तरह से जा रहा होगा ऐसे, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी हर जगह पे ग्राफ्स को दिखाया हुआ, मैं एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये डब्बा उठा लेता हूँ यहाँ से, एक आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, आपके सामने रियल टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहले इसकी डार्कनेस को हम इस तरह से करके, ठीक है। हमारे पास पॉइंट क्या है, पहले x पे 0, x पे 0 है, y पे 4 है, x पे 0 है, y पे 4 है, तो ये हो गया पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 है, y पे 1 है, ये हो गया पॉइंट दूसरा। बस अब दोनों से क्या लगा देनी है मुझे, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गई आपकी इस तरह से जाती हुई ये लाइन, ठीक है। और बड़ी बनानी, जितनी मर्जी बड़ी बना लो, ये ऐसे जा रही होगी लाइन, ठीक है। तो ये हमने बनाया, किसका ग्राफ बनाया, ये y इज इक्वल टू -3x + 4 का ग्राफ, वो ऐसा बन रहा है। और यहाँ पे अगर देखो, जिसमें मैंने सभी को कंपेयर किया है वो भी यही है। अगर आप देखोगे, जैसे ये है, इस केस में हमारे पास ग्रीन है, ये ग्रीन, ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, चल रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये है, तो ये भी ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है।
बस बता दोगे स्लोप क्या है, एक्स के जो साथ वाला स्लोप की वैल्यू -3 और जो इसका कोऑर्डिनेट एट विच कट वाई एक्सिस, इट कट वाई एक्सिस, जिसमें इसने वाई एक्सिस को कट किया है। तो वाई एक्सिस को इसने किस पॉइंट पे कट किया है, तो ये था हमारे पास 4, तो 0,4। ठीक है, तो ये 0,4 हो गया, एम की वैल्यू क्या होगी -3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने हर बार इस तरह से किया है। अब फिर दूसरे का बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरे में भी आपको निकालना पड़ेगा सारा कुछ। फिर क्या है हमारे पास, 2y = 4x + 7 है। ठीक है, तो हमारी फॉर्म क्या है, y = mx + c है। ठीक है, y = mx + c। अगर वैसे इसको कंपेयर किया जाए, ये वाला इक्वेशन 1 वाला है अपना, इक्वेशन 1, तो ये वाली लाइन है इस केस में, ये ऐसे चलेगी लाइन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग। अब हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 2 चल रहा है। अब 2 को 1 कैसे करेंगे, जब डिवाइड बाय 2 कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, तो 2y को भी 2 से डिवाइड कर दो, 4x को भी 2 से डिवाइड कर दो, 7 को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, 2 2 = 4। तो मुझे ये देखने में समझ आ रहा है कि y = 2x + 7/2 कितना होगा, 3.5 हो गया। क्या हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे स्लोप निकालना है, x के साथ वाला स्लोप होता है, तो x के साथ वाला अगर स्लोप होता है तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अब 2 हो गई। और y पे जो कट कर रहा है c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये 3.5 है, c की वैल्यू क्या है 3.5। मतलब ये इस लाइन को, जो y वाली लाइन है उसको 3.5 पे कट करके, और स्लोप प्लस में है तो ये ऊपर की तरफ चल रहा होगा ग्राफ ऐसे, तो ये प्लस में 2.5, सॉरी 2.5 को कट करके ये ऊपर की तरफ चल रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हो इधर। ठीक है, अगर आप इसको पूरा जूम करके देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, डिलीट करते हैं यहाँ से, एक पेज और ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कट कर रहा होगा, यही जिसकी बात की गई थी अभी, ये जो इक्वेशन लाइन है यही था ना, 2y + 7। पहली बात, ये इक्वेशन यही, ये कलर है उसका 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, यही कलर है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। ऊपर की तरफ कैसे, ये 3.5 पे कट करके चल रहा है। ठीक है, 3.5 पे कट करके, इसको अगर जूम फुल करोगे ना तो आप देख पाओगे ये 2.5 पे कट करके गया। ठीक है, सॉरी 3.5 पे, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये कट करके गए 3.5 है। अब इस चीज़ को हम अलग से देखते हैं। ठीक है, हम अपना ग्राफ अलग से ड्रॉ करेंगे। ठीक, फिर हम इसको उठाते हैं और अपना ग्राफ अलग से बनाते हैं। तो अपने पास ग्राफ की कमी नहीं है। पिछले पेज पे चलते हैं, y = 2x + 3.5 बन गया ये, y = 2x + 3.5 है हमारे पास। ठीक है,
तो अब हम बनाते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3.5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले हम 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करके चलते हैं, 0। जैसे मैं x को 0 पुट करूँगा मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो जो y वाली लाइन को काटेगा ये 3.5, 2 इंटू 0 तो 0 होता है, तो ये 3.5 हो गया। अब ऐसा करते हैं, y की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। x की जगह पे 1 पुट करते हैं। जैसे आप 1 पुट करोगे प्लस 3.5, तो 2 प्लस 3.5, तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5, ठीक है। तो पहला है हमारे पास x के साथ क्या है 0, y के साथ क्या है 3.5। x के साथ क्या है 0, y के साथ क्या है 3.5। तो 3.5 यहाँ पे कहीं पे होगा, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया अपने पास। अगला क्या है, x पे 1, y पे 5.5। x पे 1, y पे 5.5, तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। इन दो पॉइंटों को जोड़ा और ये ऊपर की तरफ चलेगा, आप इसको नीचे की तरफ भी खींच सकते हो, ठीक है। ये ऐसे पर चलेगा ये ऊपर की तरफ। तो ये हो गया। तो इसमें हमारे पास जो ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, 2x प्लस 3.5। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है हमारे पास 2 आ गया। और इसका कोऑर्डिनेट वैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ही पूछा है ना, कहीं पे एक्स एक्सिस का तो नहीं पूछा। आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ही पूछे हुए हैं। वाई वाली लाइन को कहाँ पे कट करता है, जो सी की वैल्यू है 3.5 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, इसी को बोलते हैं ना इंटरसेप्ट, 3.5। तो सी की वैल्यू क्या है 3.5। तो हमें 3 आंसर देने हैं एक तरह से। एक तो सी का आंसर, सी क्या है, वाई का इंटरसेप्ट, वो कितना है हमारे पास, जो ये होता है इसके साथ 3.5। कोऑर्डिनेट ऑफ कट द वाई एक्सिस 0,3.5। वो बस ग्राफ ड्रॉ करने, नहीं तो बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने सी बताया, वैसे पहले भी बताया सी। यहाँ पे सी की वैल्यू भी बता दो यार, सी इंटरसेप्ट है 4, वैसे यहाँ पे मैंने बताया होगा। हाँ इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट जिसको सी बोलते हैं, यही है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो प्लस के साथ वाला इधर ये हो जाता। बस वही बार बार करना पड़ रहा है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट, तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। इसी को कंपेयर करके हमने फिर से एक बार बनाया, ठीक है। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। थर्ड इक्वेशन है आपकी 5y 6x माइनस का 10। हमने क्या सीखा है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखा जाता है। हमें y का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस का 10 है, तो मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये 5 पूरा कटिंग होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/5 x माइनस का 2 हो गया। और हमें पता है कि जो x के साथ वाला होता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप कितनी आ गई, 6/5। इंटरसेप्ट क्या आ गया, कौन सा इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस का 2। यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लस का c x के साथ वाला स्लोप हो गया, तो इधर वाला क्या होगा। अब इसी चीज़ को -2 को आप कैसे लिख सकते हो, प्लस करके ऐसे -2 लिख सकते हो ना, तो बात तो वही होगी। तो y एक्सिस पे जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा मेरा, -2। अब इस ग्राफ को फटाफट बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस का 2, यही हुआ।
अब ऐसा करते हैं, पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। बस वैसे आप ऐसे भी आंसर बता सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में कौन सा पॉइंट 0 होता है? x वाला पॉइंट 0 होता है, और y वाला पॉइंट कटिंग का दिया हो उसने, कितना दिया? 0,-2 होगा। बस मुझे तो ग्राफ बनाना है, बस खत्म। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे, वो हमने पढ़ा ही है, 0 पुट करते ही ये क्या आ जाएगी? ख़त्म हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। जैसे ही मैंने 5 क्यों लिया? क्योंकि ये कटिंग हो जाएगा। x की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना? अब 5। जैसे मैं 5 पुट करूँगा तो ये कट जाएगा, तो 6 - 2 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 - 2 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब फिर से हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे रख देते हैं इसको, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो अभी समझा ही दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? x पे 0, y पे -2, x पे 0, y पे -2। ठीक है, क्लियर है। और अगला पॉइंट क्या है? x पे 5, y पे 4। x पे 5, y पे 4, यही हुआ। x से 5, y से 4, और यहाँ पे x पे 0, y पे -2। क्लियर। तो इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देना, हमें आगे की तरफ ले जाना है, ठीक है। और स्लोप क्या रहेगा? स्लोप तो आपका फिक्स ही हो गया, स्लोप 6/5, और इंटरसेप्ट क्या आ गया? -2। इंटरसेप्ट क्या आ गया? -2। क्लियर है, मतलब जो पॉइंट हो जाएगा वो इस लाइन पे कट करके निकलेगा, और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, एरो इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। अभी तो काफ़ी पड़ा है शायद हमारा। हो जा भाई ख़त्म, एक और पड़ा अभी। लास्ट वाला हमारा रह गया इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? 3y। इधर शुरू करते हैं, बाद में इसका ग्राफ इधर ही बना देंगे। अब तो पूरा आप शायद समझ ही गए, शायद नहीं, आप आपको समझ आना चाहिए। y = mx + c। पहली बात, y को मुझे 1 कोफिशिएंट 1 करना है, तो इसको डिवाइड किसके साथ करना पड़ेगा? 3 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 की 3 से कटिंग हो गई, 2 3 जा 6 हो गया, तो y = 3x - 11/2। 11/2 कितना होता है? 5.5 होता है, ठीक। तो इसका मतलब स्लोप इसकी 3 हो गई। इंटरसेप्ट इसका कितना हो गया? इंटरसेप्ट कितना हो गया? y की वैल्यू -5.5, ठीक है। और कोऑर्डिनेट वेयर कट y एक्सिस, y इंटरसेप्ट इसका निकाल दिया हम लोगों ने, वेयर कट y एक्सिस, x का पॉइंट 0, 0, -5.5। ठीक है, कोई डाउट? इतना आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, सारे आंसर गलत हो गए। 3 से डिवाइड कर रहे थे ना हम, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, तो 3 2 जा 6, मैं ज़्यादा ही जल्दी कर गया। तो y = 2x - 11/3, ठीक है।
तो 2x 11 3 तिया 9 हो गया, पॉइंट 3 6 18, फिर 3 6 18, तो ये तो चलता जाएगा। 3.66 लिख देते हैं, बस इतना सा लिख देते हो। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3.66, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे पास जो स्लोप आया, x वाला होता है साथ वाला, तो x के साथ m है, तो स्लोप कितना आ गया 2 आ गया, और y पे इंटरसेप्ट कितना आ गया माइनस का 3.66 आ गया, या आप बोल सकते हो 11/3 आ गया, ठीक है। और 0 माइनस 3.66, ठीक है। तो होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसका अगर ग्राफ बनाना, बना देते हैं ग्राफ भाई। अब मैं ना इसी के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। होप आप सभी को अभी तक तो पूरा समझ आ गया होगा ना। ऐसा करते हैं, इसको उठा के अब इधर करते हैं। ये इसकी आत्मा आ गई इसमें क्या, ये लो, ठीक है बेटा। तो बड़ा ध्यान से आपको एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करके रखना है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ऊपर x रखते हैं ना, x की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ। x जैसे ही 0 पुट करेंगे ख़त्म हो जाएगा, और y की वैल्यू माइनस 3.66 आ गई। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2 पुट करता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे 3.66, तो 4 माइनस 3.66, तो ये होगा 0.44 बच जाएगा कि 34 बचेगा, 0.34 प्लस में। तो कहने का मतलब जो पॉइंट आएंगे अपने, अगर x पे 0 है तो y पे 3.66 है, ये यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट, ठीक है। और x पे अगर 2 है तो y पे 0.344, तो यहाँ पे 0. ये 5 हो जाएगा 0.5, इससे काफ़ी नीचे, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अब इसका बना देते हैं ग्राफ। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को जोड़ना है और ऊपर की तरफ ले जाना है, बस ये हो गया आपका। फिर यहाँ से एक लाइन इधर करके ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, इसमें जो हमारे पास स्लोप है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब क्या, ये ऊपर की तरफ चलेगा। तो हर चीज़ को हमने डिफाइन कर दिया। एंड में क्वेश्चन उसने पूछा, आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, पैरेलल पूछा आपसे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे जो हमने ग्राफ सारे चारों इकट्ठे ड्रॉ किए थे, ठीक है, इसमें भी दिखा देता हूँ, वैसे भी बता देता हूँ। देखो आप ध्यान से, जिसका स्लोप सेम होगा वो लाइनें पैरेलल होंगी। क्या, स्लोप इक्वल होगा, देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। हमने इसका स्लोप निकाला था, पहले का स्लोप क्या आया था माइनस का 3, पहले का स्लोप x के जो साथ वाला होता है। इसका भी निकाला था, ये 2 के से डिवाइड होके सारा होना था, तो ये 2 2 ज़ा 4, इसका स्लोप आ गया था 2। अब इसमें 5 से डिवाइड करना था सभी को, तो इसका तो स्लोप आ गया 6/5। इसका स्लोप 3 से डिवाइड करना था, इसका स्लोप आ गया 2। तो 2 का स्लोप सेम आया, एक इक्वेशन 3 का और एक इक्वेशन 1 का। चेक करते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सही है बात। ये देखो, ये लाइनें आपस में क्या चल रही हैं, पैरेलली तो चल रही हैं, ठीक है। तो आपको दिख भी गया और समझ भी आ गया, स्लोप इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, तो ये चीज़ है, ठीक। अरे बेटा 8th क्वेश्चन देखो फिर, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज x एंड in Fahrenheit unit as y, then the relation between the two system of measurement of the temperature is given by the linear equation। हो, बस वैसे ही बड़ा किया हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है। x के साथ केल्विन को दिखाया गया, x के साथ क्या है, केल्विन है,
y के साथ क्या है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। शक्ल देख लो इसकी कैसी पूरी है इसको देख के तो मुझे खुद हंसी आ रही है। एक बार आप पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आगे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएगा पक्का। इसको कौन सी मूवी में देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इसको किस मूवी में देखा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जहां पे हमारे पास कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट वाला तो वाई है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, तो अजीब सा ही है। 313 एक्स की जगह पे, अच्छा ये तो मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, एक्स माइनस 273 प्लस 32 था, है ना। वही मैं कहूँ अजीब सा क्यों हो रहा है। 273 प्लस का 32 और 9/5, ये 373 में से आप सभी को पता है जब 273 माइनस होगा तो 100 बचेगा, प्लस का 32 और 520 पे 100 हो जाता है, ठीक है। 9 दूनी 18, 180 ये हो जाएगा, 32 ये जुड़ जाएगा, 210 होगा, 212 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे कोई गलती तो नहीं की हमने? एक मिनट 313 है ना, 313 है और यहाँ पे 373 लिख दिया मैंने, ठीक। तो गलती तो पता लग गई है, गड़बड़ी करते हैं, गलत छाप दिया। इसको कौन सा एरर बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कॉपीड रॉन्ग वाला जो एरर होता है। एक्स की जगह पे 313 माइनस 273 प्लस का 32, 9/5, 313 यहाँ पे 273 है ना। 27 तो पहले यही हो गया, 27 और 13 कितना होगा, 40 हो गया, प्लस का 32, 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72, 70 30 104 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो गया ख़त्म। अभी एक और पूछा हुआ उसने, फिर से लिखना पड़ेगा सारा। लो जी, फिर से लिख देते हैं। 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस का 32, ठीक। अब हमारे पास क्या चीज़ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मतलब ये वाई की वैल्यू दी हुई है। अब हमें किसकी निकालनी है, केल्विन, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। वाई में क्या दिया है, 158, ठीक है जी। 9/5, ठीक है। एक्स माइनस 273 प्लस का 32, पहले मैं 32 उड़ा देता हूँ 158 में से 32, फिर 9/5 हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 273 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएंगे बेटे 6 बच जाएगा, 15 में से 3 जाएंगे 12, 126 हो जाएगा, ठीक है। और 9/5 एक्स माइनस 273, अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 को एक्स माइनस 273 से। क्या इसमें 6 2 8 9, हाँ कट जाएगा, फिर क्या ज़रूरत है मेरे को इधर करने की, डिवाइड करो ना सीधा, फिर 273 ऐड कर देंगे। मैंने क्या देखा, डिजिट सम चेक कर लिया ना, 9 1 से 9 हो गए थे, 9 36 70 हो जाएगा, एक्स माइनस 273, 273 और जोड़ दो, 200 340 तो यही हो गया, 343, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 343, ठीक है। अब करेंगे तो ये 343 आ गई वैल्यू, आप सभी को पता ही लग गया। 9th क्वेश्चन देखो, फिर देखो लग रहा है खतरनाक।
कह रहा है वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स इनटू वर्क डन। आपको पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ करोगे। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इसमें लिखा है, वैसे डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वर्क डन को डब्ल्यू से लिख दो जी, डिस्टेंस को डी से लिख दो, ये एफ इंटू डी हो गया। पर कांस्टेंट फोर्स दी हुई है, कांस्टेंट फोर्स कितनी दी हुई है? ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। फोर्स आपको कितनी यूनिट लेनी है? 3 यूनिट की फोर्स लेनी है, ठीक है। एफ की वैल्यू 3 और डिस्टेंस को डी से लिख दिया। व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज़ 4 यूनिट, 2 यूनिट सॉरी, ठीक है। जब ये 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसी को आपको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। और आपको ग्राफ पे दिखाना है क्योंकि उसने पूछा है कि वेरीफाई करके दिखाओ इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे को ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ इसमें। ठीक है। तो कह रहा है आपको जो बनाना है ग्राफ, वर्क डन में इधर वर्क डन रहेगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो वर्क डन का मेरे पास जो ये बना है ये 6 यूनिट बना है। वैसे वर्क डन क्या हो गया? 3D हो गया। वर्क डन को मैंने y पे रखा है, इसको x पे रखा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए, x और y के बीच का अगर ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है, तो अगर मैं x को 0 पुट करूँ, x को 0 तो y भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो पहला पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो मेरा जो वर्क डन y है वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 1 पुट करके देखते हैं। अगर मैं 1 पुट करके देखता हूँ, 1 पुट करके देखूँगा तो वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। मैं ये 2 पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है इसको वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी वेरीफाई हो गया। तो आपके पास पॉइंट पहले क्या है? 0,0 है। पहला पॉइंट है 0,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1,3। 1 के साथ क्या है? 3 है। 1 के साथ 3 है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। मैं एक सीधी लाइन बनाता हूँ। मैंने एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। अब मुझे ये वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई कैसे होगा? मैंने क्या किया, जब मैंने 2 पुट किया, d की वैल्यू 2 रखी, इफ़ d इज़ 2, w की वैल्यू क्या है? 6। चेक करते हैं, अगर ये इस लाइन पे आ गया, ये रेड लाइन के ऊपर आ गया, तो मतलब हमारा सही है, वेरीफाई है। देखते हैं। तो d पे मुझे 2 रखना है। ये रहा मेरा d पे अगर मैं 2 रखूं, ठीक है, तो y पे मेरे पास 6 आएगा। सही तो आ गया। तो इस पॉइंट के ऊपर वो लाई कर गया, ठीक है। 2,6 लाई ऑन लाइन। तो इससे ये वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई हो गया बेटा। और ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट फोर्स हो गई। कांस्टेंट फोर्स कैसे पता लगा मुझे? आप ये पूछोगे कांस्टेंट फोर्स मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि वर्क डन मेरे पास क्या है? 3D है, और ये क्या है? स्लोप है। और स्लोप हमेशा एक सीधी लाइन की कांस्टेंट ही रहती है, वो नहीं हिलती। वो हिलती नहीं है, तो उसी लाइन के ऊपर ही इन पॉइंट्स ने आना था, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इन पॉइंट्स ने, जो आपके पास जैसे ये 3 और 6 बना, तो ये सारे उसी के ऊपर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप आप सभी को
समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जिसमें हमें करना है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू। हर चीज़ का इंतजाम हो जाएगा, आप देखें हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 और 3,11। एक इक्वेशन है, उसका ग्राफ पास हो रहा है 1,5 और 3,11 से, ठीक है। अब इसको करने के मैं दो तरीके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक मेथड सिखाता हूँ जिसमें 1,5 3,11 है, इसको मैं ग्राफ पे एक बार करके दिखाता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ भी हाँ ये दिखता कैसा है, एंड में तो ड्रॉ करना ग्राफ भी है हमें, ठीक है। हम पहले ही कर देते हैं, एक बार ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देते हैं और इसको इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें प्लस में चाहिए ना पॉइंट सारे, ठीक। हो जा भाई मेरे, चलो नहीं हो रहा है ये, इधर से हो रहा, हो जा नीचे, नहीं हो रहा, चलो इतना तो ये शायद रहेगा। ये क्या हो रहा है, हाँ जी। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 1,5 है, ठीक है। तो 1,5 ये हो जाएगा आपका पॉइंट पहला। दूसरा क्या है आपके पास 3,11, एक्स पे 3 वाई पे 11, तो ये हो गया पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब इनको लगा देते हैं हम लोग, ऐसे लगा दिया हम लोगों ने। अब इस लाइन को आगे तक लेके जाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है। तो मुझे देखने में पता लग रहा है एक चीज़ कि यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। ये तो हमने ग्राफ से बनाया, ठीक है, मैंने ग्राफ पहले बना दिया जबकि ग्राफ मुझे बाद में बनाना था। तो पर इससे मेरा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये y होगा, ये x होगा, यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, इस तरह से कटेगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होती है, हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पर जो आपकी बुक लिख रही है वो इसको लिख रही है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और वो बोलते हैं कि x के साथ वाला m होता है और x के साथ यहाँ पे इन्होंने a लिख दिया है, ये स्लोप है। क्या है बेटा, स्लोप है, ठीक है। स्लोप को मैं m के साथ लिखता हूँ, आपकी बुक है जो a के साथ लिखती है, ठीक है। m मैंने निकाल दिया, स्लोप m या a आप जो मर्जी मान लो। अब इसके बाद ये निकलता कैसे है, आपको क्या करना है, y वाले पॉइंटों को आपस में माइनस करके ओवर x वाले पॉइंट माइनस कर देना है, ओवर x वाले पॉइंट माइनस कर देना है, ठीक है। तो इधर से देख के मुझे ये चीज़ एक समझ आ रही है कि ये y वाले पॉइंट है 11 - 5 अपॉन x2 - x1 3 - 1, तो 11 में से 5 जाएंगे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसकी जो स्लोप आएगी वो 3 आ गई। तो इसका मतलब मुझे इतना समझ आ गया कि जो मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स से लिखा जाएगा वो क्या, पी एक्स यानी कि y, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या, ए एक्स प्लस बी, और पी एक्स क्या है मेरा y के बराबर है, ये मेरा y के बराबर है, ठीक है। तो y इक्वल टू ए एक्स, ए क्या है मेरा स्लोप है। अभी स्लोप की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली है। कितनी निकाली है बेटा, 3x प्लस बी। अब मुझे b नहीं पता, मुझे b नहीं पता, b क्या है, इंटरसेप्ट है। पर यहाँ से ग्राफ से देख के तो मुझे पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3x + 2 होना चाहिए। पर क्या मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूँ, ये चीज़ मुझे नोट करना है, ये चीज़ मुझे देखना है कि ये मैं कैसे ला सकता हूँ, ठीक। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसी चीज़ को, सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने एक बार वेरीफाई तो कर दिया इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ तो कंफर्म है, ये ऐसे जा रहा है जिसमें मेरे पास 1,5 का पॉइंट आ गया और 3,11 आ गया। अब बेटा एक चीज़ याद रखोगे, जो स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन है
उसकी स्लोप चाहे इन दो पॉइंटों में निकालो तो भी स्लोप सेम होगी, इन दो पॉइंटों में निकालो तो भी स्लोप सेम रहेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले निकाला कि स्लोप मेरी 3 है, स्लोप मेरी 3 है। अब मुझे ये पॉइंट नहीं पता, पर मुझे एक चीज़ पता है कि ये जैसे यहाँ पे कटेगा तो x का पॉइंट मेरा 0 होगा, y की कुछ वैल्यू होगी, ये मुझे पता है। अब मेरे पास मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉइंट मेरे पास क्या है 0, और एक पॉइंट मेरे पास 1,5 है, और मेरे पास स्लोप है पहले से, m को स्लोप से मैं लिखता हूँ बुक में किससे लिखा हुआ a के साथ, ठीक है। और ये क्या होता है, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट आपको माइनस करना, ठीक। वो चेंज होते रहेंगे। जैसे अब मैंने इन दो पॉइंटों को लेके अपनी स्लोप निकालनी है, तो स्लोप मेरे पास अब कांस्टेंट स्लोप हिलेगी नहीं, स्लोप 3 ही रहेगी, ठीक है। इसकी ढलान तो उतनी ही रहेगी, आप किसी भी दो पॉइंटों में निकाल लो। तो स्लोप की वैल्यू तो 3 है मेरे पास। y2 मेरे पास कितना है, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये 5 माइनस वाई है, ये 1 माइनस 0 है। तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ 3 5 माइनस वाई अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ गया, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 के बराबर। तो y की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ गई। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो हो रहा है, यहाँ पे 2 पे ही इंटरसेप्ट हो रहा है ना। तो मतलब मेरा ग्राफ से भी वेरीफाई होगा, यहाँ से भी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई तो यही बनेगी, ठीक है। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और अपने पार्ट्स के आंसर लिखते हैं, ठीक। तो पहला फाइंड द पॉलिनोमियल, तो उसने मुझे पॉलिनोमियल पूछा था पहले का आंसर। तो सॉल्यूशन जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, पी एक्स, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, ये पी इज ए फंक्शन ऑफ, मतलब ये वाई है, ए एक्स प्लस बी के साथ लिख रहे हैं, और x के साथ वाला क्या है, स्लोप है। स्लोप की वैल्यू मेरी 3 आई थी, x प्लस, और ये कहाँ पे y वाली लाइन को कट किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 2 पे कट गया था। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ये मेरा पहले का आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, एक्सिस का मतलब x वाला भी निकालो y वाला भी। अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ, y एक्सिस वाली लाइन को ये कहाँ पे कट करता है, y एक्सिस वाली लाइन को ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मतलब x पे 0 है, y पे 2 है, 0,2, ठीक है। तो इट कट y एक्सिस एट 0,2। अब बेटा ध्यान से समझना, अब ये लाइन को मैं पीछे की तरफ ले गया पीछे की तरफ। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट 0 हो जाएगा, x वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, y का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अब कौन सी लाइन है, x एक्सिस, और x एक्सिस पे y वाला पॉइंट 0 हो जाता है। अब मैंने क्या बोला, एक अगर कोई भी लाइन है सीधी, तो उसके कोई भी दो पॉइंट उठा लो, स्लोप क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अब ऐसा करते हैं, x, 0 और 0,2 को उठाते हैं, x, 0 और 0,2 यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, अब कितनी दी हुई है, स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, इस मतलब y वाले में से y वाला माइनस करना है, मतलब 2 माइनस 0, 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स, और स्लोप की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है बेटा, अभी हम लोगों ने देखा था स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। तो 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2, ये माइनस का x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2, और ये माइनस का था यहाँ पे 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 2/3। तो जो ये यहाँ पे कट कर रहा होगा, मतलब ये जो मेरा इस तरह से ग्राफ है, ये इस लाइन को ऐसे जो कट करके जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा उसका नाम होगा 0,2, और यहाँ पे जहाँ पे कट करके जा रहा होगा ये -2/3,0 रहा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, इट कट x एक्सिस, इट कट x एक्सिस एट, कहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, एट -2/3,0, ठीक है। ये मेरे दो पार्ट के आंसर हो गए। ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई मैंने पहले ही कर दिया, वेरीफाई बेटा मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पहले ही कर दिया आपके पास, ठीक है। तो ग्राफ को px, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px, वो मैंने आपको इधर पहले ड्रॉ करके, एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई तो ये हो ही गया कि इसी लाइन के ऊपर आ रहे थे, ऑटोमेटिकली आ रहे थे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को मैंने सबसे पहले ही कर दिया था। अब करते हैं 11th क्वेश्चन, मज़ा आएगा ना बिडू अब।
तो 11th क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कह रहा है एक पी एक्स है, पी एक्स, अब आपको खेल समझ आ गया होगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है जी। ए कह रहा है क्यू एक्स है, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब ये इक्वल टू क्या रहा होगा, एक y1 रहा होगा, एक y2 रहा होगा। कह रहा है पहले आपको क्या करना है, पहले पार्ट के लिए तो हमें पहले वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले पार्ट के, कह रहा है p 0 पुट करके इक्वल टू 5, p जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो बेटा 0, a जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो 0 प्लस b, ठीक है। तो मेरे पास p0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, तो p0 की वैल्यू मेरे पास 5 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 0 प्लस b। तो कहने का मतलब यहाँ से मैंने सीख लिया b इक्वल टू 5 होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 होगी, ठीक है। तो b की वैल्यू 5 हो गई, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, कह रहा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है, इक्वल टू कट द एक्स एक्सिस एट, मतलब ये क्या है, ये पी एक्स है और ये पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, ये वाई वाले नंबर्स हैं, है ना, वाई इक्वल टू y1 मान लेते, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ये 3 और 0, मतलब ये जो y वाला पॉइंट है, मतलब ये जो इसका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा 0, और x की वैल्यू क्या रहेगी 3, x को क्या पुट रखना है हमने 3, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, क्या है ए एक्स प्लस बी, यहाँ से देख के, और क्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी एक्स प्लस डी है, क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी, इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या है 0। अब यहाँ से देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि ए एक्स प्लस बी माइनस का सी एक्स माइनस प्लस माइनस का डी इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक चीज़ तो ये है ए एक्स माइनस का सी एक्स, कोई कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 5 माइनस डी इज इक्वल टू 0, यहाँ से कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ बन रहा है आपको दिख रहा है, नहीं मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट x की वैल्यू अब मेरे को क्या पुट करने को बोल रहा है 3 पुट कर दो जी, क्या पुट कर दो 3, ठीक है। a की जगह मतलब x कॉमन हो गया, a माइनस सी प्लस 5, वो तो खींचने वाला काम है, अभी तो खींच रहा है बस ये, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3a माइनस सी प्लस 5, माइनस का d उधर आके क्या आ जाएगा प्लस का d हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमने ये कुछ बना के रख लिया, क्योंकि ना मुझे a पता है ना मुझे c पता, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग उठा के ले जाते हैं आगे, कॉपी करते हैं इसको इधर, ठीक है, और ये चीज़ें उड़ा देते हैं, ठीक। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन है इसको भी ले चलते हैं उधर, ताकि हम समझ पाएँ भी क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो जो भी बन सकता था उसको हमने बनाया, इससे इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के रख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है। कह रहा है पी एक्स को और क्यू एक्स को कह रहा है जोड़ दो, कह रहा है इन दोनों को अगर जोड़ दोगे ना तो इक्वल टू कह रहा है 6x प्लस 4 बनेगा, चलो जी ठीक है। पी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, क्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है सी एक्स प्लस डी है, क्या है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4 है, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, ये x कॉमन दिख रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो x कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा a प्लस सी, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास b प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया 6x प्लस 4 हो गया। यहाँ से मुझे देखने में एक चीज़ समझ आ रही है, और कि ये x के साथ वाला ये कलर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो x के साथ वाला और यहाँ पे x के साथ वाला, इसको बराबर रख दिया जाएगा, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का मतलब यही होता है। तो मतलब a प्लस सी को मैं 6 के बराबर रख देता हूँ, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, ये प्लस के इधर एक कांस्टेंट टर्म ये है, एक ये है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ b प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे पास सीधा सीधा लिखा है कि b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो मैं जो b है b की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ बेटा 5,
जैसे ही मैं यहाँ पे 5 पुट करूँगा d इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 5, और 4 माइनस 5 क्या होता है माइनस का 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। कोई डाउट? तो d की वैल्यू मेरी माइनस का 1 आ गई। क्या a और c यहाँ से निकलेगा? नहीं, अभी नहीं निकलेगा, पर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यूज़ फर्स्ट को यूज़ करते हैं हम लोग। यूज़ फर्स्ट हमारे पास क्या है 3 इंटू ए माइनस सी प्लस 5 इज इक्वल टू डी, यही है। अब 3 इंटू ए माइनस सी प्लस 5, अब मैं डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1, तो 3 इंटू ए माइनस सी -1 प्लस का 5 उधर आके माइनस का 5, तो माइनस का 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ठीक है, अभी भी आंसर आया? नहीं आया। a प्लस सी मेरे पास कितना है 6 है, तो a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ -2 प्लस सी। ठीक है, मैं इधर ले गया इसको, जब मैं इधर ले गया तो ये चीज़ बन गया मेरे पास। ठीक है, अब जहाँ पे a है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से करना पड़ेगा हमें। ये तो गजनी आ गया। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है -2 प्लस सी, यही है। और मेरे पास a प्लस सी कितना है 6 है, a प्लस सी कितना है 6 है। अभी भी आंसर नहीं आ रहा हमारे पास। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो -2 उधर जाके ये तो 2c इज इक्वल टू क्या गया 6 + 2 हो गया, तो c की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 8, ये कट करके क्या होगा 4, तो c की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब a की वैल्यू क्या है -2 प्लस सी है, तो -2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 4, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू दिस, d की वैल्यू -1, d की वैल्यू माइनस का 1, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b यहाँ पे निकाला था 5, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, b की वैल्यू 5। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल हैं ये निकाल के बताओ, ये पॉलिनोमियल्स ही हमें निकालने हैं। तो हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है px, तो px हमारा किसके इक्वल था ax प्लस बी, किसके इक्वल था ax प्लस बी, ax प्लस बी, a की वैल्यू 2, x प्लस बी की जगह पे 5, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, 2x प्लस 5। अब मेरे पास क्या है QX, तो QX क्या हो जाएगा मेरे पास CX प्लस डी है, QX इज इक्वल टू CX प्लस डी, CX प्लस डी, C का वैल्यू क्या है 4, 4x, D की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो D की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1। ठीक है, कोई डाउट? तो होप आप सभी को ये चीज़ पूरा समझ आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे आपका सिर होने लग गया होगा भाई ये क्या चीज़ है। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैस्टिक। माचिस की तीलियों से ये हेक्सागन बना है। ए न्यू हेक्सागन गेट एडिड टू ईच स्टेट विच शेयर ए साइड विद द लास्ट हेक्सागन। जो लास्ट हेक्सागन बनेगा उसके साथ वो अपनी साइड को शेयर करेगा। ठीक है, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया। अब चौथा, अब मुझे दिख रहा है एक पैटर्न, ये पहले ऐसी है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो मतलब जो अगला पैटर्न बनेगा वो ऐसे को बनेगा, है ना। तो मतलब जो नेक्स्ट उसने क्या ड्रा नेक्स्ट 2 पैटर्न्स, तो ये मैंने ऐसे बना दिया, एक हेक्सागन बनाया। ठीक है, इसकी इस बाउंड्री के साथ लगता हुआ एक और हेक्सागन। ठीक है, ये गलत बना दिया, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो जो इसके बाद पहले यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ठीक, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक, तो ये ऐसे बन गया। अगला क्या बनेगा, चौथा पैटर्न बनाना ना, चौथा पैटर्न फिर ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे,
तो ये अब नीचे की तरफ बनेगा, मतलब इसके इधर बनेगा, ठीक है। मेरे से अगर थोड़ी ड्राइंग में दिक्कत है मेरी, ठीक, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे जा, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे जा रहा है। अब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अगर अगला स्टेप बनाना है तो आपका वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये सिर दुखने लग गया ऐसे ही सच में मेरा तो खुद के पैटर्न बनाते हुए। तो पैटर्न का जो भी इंक्लाइंड पार्ट है उस पे बनाना है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। फिर इसके इंक्लाइंड पार्ट पे एक बना दो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी यहाँ पे ये लाइन नहीं आना था, ये भी नहीं आना था अभी, अभी ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब इसके इस पार्ट पे बनाना था हमको, ठीक है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये और ये। अब इसके फिर इंक्लाइंड पार्ट पे हमको बनाना। अब नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 था, ये 4th हो गया, ये आपका 5th पैटर्न हो गया। ये तो पहले पार्ट का तो मैंने बताया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें स्टेज 1 में कितनी स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, 6। इसमें कितनी स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, 6 इसमें, 6 इसमें, तो 12 हो गया। पर एक कॉमन है, तो ये क्या हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11। इसमें कितने का यूज़ हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसको उड़ा दूँ, ठीक है, नाम लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक पैटर्न सब दिख रहा है मेरे को। पैटर्न क्या दिख रहा है मुझे, कि जैसे इसमें टोटल कितने थे, वैसे ये 1 2 3 18 थे। 18 में से 2 इसके कॉमन हो गए, तो 18 - 2 16, इस तरह से हो गया। पर ये क्या पैटर्न बना रहा है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो मुझे ये पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है, 6 है, 6 तो फिक्स है। अब जो अगली जो साइडें होंगी, जैसे अगले में हमेशा कितनी होंगी, 5 साइडें होंगी, क्योंकि एक तो हमेशा लगी होगी। तो बचेंगी कितनी, 1 2, जैसे इस केस में है, इसमें मैं ये उड़ा देता हूँ पहले, ठीक है। इसकी तो हमारे पास 6 साइडें लगेंगी, 6 में ये भी काउंट हो गया। तो इसके पास कितनी बची, 1 2 3 4 5 बची, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय एन के स्टेज मान लेते हैं। और ये जो स्टेज है, तो स्टेज में से 1 माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे बेटा, 1 माइनस करेंगे। देखो ये दूसरी स्टेज है ना, जैसे इसकी बात की जाए तो 5 2 -1, तो 6 + 5 क्या हो गया, 11 हो गया। तो मुझे एक पैटर्न भी मिला 6 + 5n - 1, जिसका मतलब क्या होगा, 6 + 5n - 5। तो मतलब पैटर्न क्या मिल रहा है, 5n + 1 मिल रहा है मेरे पास। पैटर्न क्या मिल रहा है, 5n + 1। क्या मिला बेटे पैटर्न, 5n + 1। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। जैसे इसकी बात करूं चौथे पे क्या होगा, 5 × 4 + 1 होगा, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 × 5 + 1 हो जाएगा, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो 5n + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप सभी को ये जो चीज़ है, ये चीज़ सारी समझ आ गई, क्लियर है सभी को, ठीक। अभी ये क्वेश्चन पड़ा है हमारे पास, तो फाइंड द जनरल रूल हम लोगों ने निकाल दिया 5n + 1। तो जो पैटर्न बना हमारे पास, पैटर्न क्या बना, 5n + 1 का पैटर्न बन गया मेरे पास। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद हाउ मैनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज, जो 15वीं स्टेज है। तो 5 × n 15 स्टेज के लिए, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 15। तो
तो 5 × 15 + 1, 15 × 5 75 होगा, 75 + 1 क्या होगा 76 हो गया। जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर ये आ गया। कह रहा है कैन 200 मैच स्टिक फ्रॉम ए स्टेज इन दिस पैटर्न, क्या 200 स्टिक बन सकती हैं। ये क्या टोटल स्टिक, जो टोटल स्टिक है वो किसके इक्वल है 5n + 1 के इक्वल है। पर इसने इस केस में 5th केस में, और ये हमारा 4th केस है और ये हमारा 3rd केस है। ठीक है, तो अगर 5th केस की बात की जाए, जो टोटल स्टिक है क्या है बेटा, जो टोटल स्टिक है जैसे इस केस में क्या है 200 है, 5n + 1, तो ये इसमें से माइनस हो गया, कितना बच गया 199। तो 5n को अगर डिवाइड करोगे 199 को 5 से, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 540 अप्रॉक्सीमेटली 39 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 39.9 के करीब। पर मेरे क्या काम का, कोई काम का नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू स्टेज कभी ऐसे थोड़ी हो सकती है 39 पॉइंट कुछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 39.9 है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट नंबर मतलब ये इंटीजर होता 40 होता तो हम बोल सकते थे यस। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी समझ नहीं आ रहा, ऐसे बैठे ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आप बताना। ठीक, अब फिर एक ऐसा ही जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन कुछ आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा पी एक्स है ये, क्यू एक्स है ये, बी टू लीनियर इक्वेशन। 1 मिनट आप इसको करने की कोशिश करो, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। पहली लाइन से मुझे ये समझ आ रहा है, कह रहा पास थ्रू दिस पॉइंट, तो यहां से मैं स्लोप निकाल लूंगा। पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू, ओहो, इस लाइन का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो 3rd लाइन लिखी है, कह रहा है ग्राफ ऑफ क्यू एक्स का ग्राफ और पी एक्स का ग्राफ, कह रहा है वो पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। जब भी ग्राफ में 2 लाइनें पैरेलल हों, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो हमेशा याद रखोगे तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मतलब पी एक्स का स्लोप इज इक्वल टू क्यू एक्स स्लोप। क्यू एक्स स्लोप, दोनों के स्लोप क्या हो गए, बराबर हो गए। का मतलब लिखो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोनों के स्लोप क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कह रहा है ग्राफ ऑफ एक्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन पहला निकालने की कोशिश करें तो पहले हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप मेरी क्या आ जाएगी, 2,3 है, 6,11 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y वाले पॉइंटों में से ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। आपको y वाले पॉइंटों को माइनस करना है, नीचे x2 माइनस x1 करना है। क्लियर? y2 माइनस y1 11 माइनस 3 करना, 6 माइनस 2 करना। 11 माइनस 3 8 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो स्लोप मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है, अब चाहे मैं पहले की इक्वेशन बनाऊं चाहे दूसरे की, ठीक है, तो हमें पता है, एक चीज़ पता थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये पता है। और लिखने के बहुत तरीके, a डाल दो, b डाल दो, c डाल दो कुछ। और ये x के साथ वाला क्या होता है, m या स्लोप, इसी को क्या बोलते हैं, x के साथ वाला क्या होगा, स्लोप होगा। क्या होगा बेटा, स्लोप होगा। और हमने स्लोप की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, कितनी निकाली है स्लोप की वैल्यू, 2। स्लोप कितना है मेरा, 2। ठीक है, तो स्लोप तो मेरा 2 आया हुआ है। स्लोप कितना आया हुआ है, 2। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, ग्राफ दोनों के पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, मतलब a और c क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे इस केस में। ठीक है, तो पी एक्स में मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई। क्या चीज़ समझ आई,
कि यहाँ पे 2x प्लस बी लगेगा, और क्यू एक्स की बात करूँ तो वो भी क्या लगेगा, 2x प्लस डी लगेगा। अब बात मुद्दे की है कि मुझे डी नहीं पता, ठीक है, अब फिर डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। डी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं पी एक्स का। किसका निकालेंगे, पी एक्स का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको पहले भी सिखाया एक चीज़, जैसे ये मान लो ये लाइन को कट कर गया, ठीक है, और ये पॉइंट है 2,3 और ये 6,11 है पॉइंट, ठीक है, मान लो ये 6,11 है। तो ये वाई एक्सिस वाली लाइन को जहाँ पे कट करके गया है, वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, पर ये क्या होते हैं, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होते हैं, साथ वाले जो पॉइंट होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। कोई डाउट, ठीक। तो ये वाई वाली लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हम लोगों ने निकालना है। तो ये पॉइंट क्या है, ये एक्स पे 0 है, कॉमा वाई पे ये कोई पॉइंट है। अब स्लोप क्या है मेरा, बराबर है, ठीक है, स्लोप क्या है मेरा, बराबर है। तो 0,y, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं ले रहा, इसको हटा देते हैं पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, पहली क्वेश्चन की, ठीक है। तो 0,y और 2,3, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्लोप हमेशा आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो एक लाइन पे, तो कोई भी दो पॉइंटों पे जो स्लोप रहेगा, स्लोप ये m, चाहे इस पॉइंट पे उठाओ चाहे इस पॉइंट पे उठाओ, तो ये जो स्लोप है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी तरह से मैंने ये दो पॉइंट उठा ले, तो इसको 3 - y अपॉन 2 - 0, स्लोप क्या रहेगा, सेम। और स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, 2। तो ये 2 के बराबर कर दिया, 3 - y, तो ये 2 हो गया। तो ये हो गया ऐसे, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 - y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 4 माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, ठीक है। तो y की वैल्यू मतलब जो ये यहाँ पे पॉइंट कट रहा है ये माइनस का 1 है, तो कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे बन रहा होगा, ये नीचे से जा रहा होगा ऐसे। y का पॉइंट x पे 0, y पे माइनस का 1, और ये लाइन ऐसे चल रहा होगा। तो ये जो पहला है हमारे पास पी एक्स वाला, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। 2x प्लस बी की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस का 1, बी की जगह पे क्या लगेगा बेटा, माइनस का 1 लग जाएगा, बी पॉइंट की जगह पे माइनस का 1। अब हमें ये देखना है, अच्छा ऐसा करते हैं, अब इसी सेम चीज़ को, ये 0, जो मेरा -1 है, इसको ग्राफ पे लगा के देखते हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये सच में कुछ ऐसा होगा। चेक करते हैं हम लोग। अरे तो वही शक्ल वाला इंसान आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोगों ने अपना ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग प्लॉट। तो पॉइंट है मेरे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। देखना वो ऑटोमेटिकली बनेगा। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 2,3, x पे 2 y पे 3, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 6,11, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, हाँ यहाँ पे। तो x पे 6, y पे 11, 6 और y पे 11, ये हो गया पॉइंट मेरे पास। अब मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ले जाता हूँ, मैं ले गया यहाँ से एक सीधी लाइन दोनों को काटते हुए, और ये होगी सीधी लाइन। ये देखो अपने आप ही, मैंने बेटा कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो ये वही पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया कि x पे -1 पे कटा है, सॉरी y पे -1 पे कटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1, ये क्या होगा, x पे 0, y पे माइनस का 1। तो अब यहाँ से हम लोगों ने देखा इसका ग्राफ है, जो इसका जो ग्राफ क्या बना मेरे पास, पी एक्स ए एक्स प्लस बी का, जिसका ये जो स्लोप है, स्लोप कितना आया था हमारा, स्लोप कितना आया था, 2 आया था, 2 आया था ना, और y की वैल्यू -1। ये हम लोगों ने बिना ग्राफ के देखा, और यहाँ पे हमने ग्राफ से भी करके देखा।
तो ये क्या होगा 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो पहले का तो हमने निकाल दिया। अब वो दूसरा कह रहा था ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू 4, -1। जो दूसरे का ग्राफ है वो 4, -1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो 4, -1 कहाँ है, 4, -1, x पे 4, y पे -1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल रखना है बस। पर मेरे पास तो एक ही पॉइंट है, तो वैसे तो मैं कर दूंगा, पर चलो मैं इसको आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड का आंसर निकालते हैं, सेकंड पार्ट का। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया, 4, -1। अब मुझे ये भी फिर से पता है कि ये y वाली लाइन को कट करके जा रहा होगा, ऐसे ऐसे कट करके जा रहा होगा। एक पॉइंट क्या दिया, 4, -1। दूसरे का पॉइंट पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि इसका x का पॉइंट 0 होगा, 0, होगा 0, और मुझे ये चीज़ पता है कि अगर ग्राफ दोनों पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, -1 -y, और ये 4 -0, 4 -0। अब स्लोप की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। तो -1 -y अपॉन 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 × 2 क्या होगा, 8 हो गया। -1 -y हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 -8, y की वैल्यू -9 हो गई। बेटा क्या होगी, y की वैल्यू -9 हो गई। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से कट करके जा रहा होगा, इस ग्राफ को और ऊपर उठाते हैं थोड़ा सा, जहाँ से हमारे काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये y पे जहाँ पे कट करके जा रहा होगा, ये -9 है। क्या है, -9, ये ऐसे होगा। ओहो, कंट्रोल Z, आहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही तो काम है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, अब मेरे 2 पॉइंट लग गए। अब मैं अगर इसकी बनाऊँ एक लाइन, तो ये कुछ ऐसा, यहाँ से अगर मुझे फिर से लेके जाना है तो ये ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें आपस में क्या चल रही है, पैरेलल चल रही हैं। क्या चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। अगर मैं दूसरे का ग्राफ बनाऊँ, अब दूसरे का, सॉरी, क्यू एक्स मेरे पास क्या है, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। तो जो क्यू एक्स के केस में सी क्या है, स्लोप है, और स्लोप दोनों की क्या रहेंगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों ग्राफ क्या थे, पैरेलल। पैरेलल में हमेशा स्लोप क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये 2x प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट इस पे y लाइन पे कितने पे कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो y मेरा -9 निकला है, एक्चुअल में ये क्या है, d है मेरा, y वाला पॉइंट, y लाइन पे ये कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये 2x -9 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें निकाली, एक 2x -1 आया, एक क्या आ गया मेरा 2x, px की वैल्यू क्या आ गई, 2x -1, एक, और दूसरे का मेरे पास क्या आ गया, 2x -1, 2x -9, क्या 2x -9। क्लियर। अब मुझे वो एक और चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, ठीक है। किसको काट रहा है, मीट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट 0 रखोगे, वाई वाले पॉइंट 0 रखोगे। तो ये जो ये पी एक्स है इक्वल टू 2x -1 है, इसमें इसके पॉइंट को 0 रख लो, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में हम, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, कोई भी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, उसमें हमेशा y की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये पी एक्स डिनोट कर रहा है हमारे y को ही, एक मिनट में ये चला, तो मेरा y का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इधर से इस तरह से इधर आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, x की वैल्यू 1/2, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, px
कट द एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट जीरो होगा, वाई वाला पॉइंट जीरो होगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर, क्या आ जाएगी 1/2। अब वैसे ही सेम क्यू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 9 रखना है। फिर इसमें क्या है, वाई वाला पॉइंट क्या रखेंगे हम, जीरो, मतलब ये क्यू एक्स 2x माइनस 9, तो ये माइनस का 9 उधर जाके ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2, क्या हो जाएगी 9/2। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा 9/2। तो क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 9/2, 0। तो ये सारे हमारे आंसर्स आ गए। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पसीना आ गया होगा बेटा, पर अब तो आदत है, ऐसे ही जीना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के साथ। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस ए में क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, एक्स के साथ वाला क्या होता है ए क्या है, स्लोप है, ए क्या है स्लोप, और ए क्या है पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है। मतलब जो ग्राफ होगा, और ए क्या है, इधर वाला ए क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाई वाली लाइन को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, वाई वाली ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। ऊपर की तरफ क्यों चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द स्लोप ए, विद स्लोप ए स्लोप के साथ वो ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, हैव इन कॉमन, तो पहला तो पॉइंट ये रहेगा। दूसरा, इट इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ये ओरिजिन होगा और वाई एक्सिस अबव ओरिजिन एट डिस्टेंस ए, एट डिस्टेंस ए। ठीक है, अब रहेगा तीसरा। अगली चीज़ क्या है इसमें, ए एक्स प्लस ए है, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है इसने ना, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ ठीक है, कह रहा है ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर इसका मुझे ये निकालना हो कि ये वाई वाली लाइन ये इस तरह से है, इसका वाई वाला पॉइंट 0 कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करना है ये निकालना, तो वाई वाला पॉइंट 0 पुट करना। जब भी आपको एक्स लाइन पे पॉइंट निकालना हो तो वाई वाला पॉइंट 0 करना पड़ेगा, और ये क्या दिखाता है मुझे, वाई वाला पॉइंट। तो ए एक्स प्लस ए आपका हो गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा एक्स प्लस 1 0, या तो ए 0 के इक्वल होगा, पर ये कह रहा है ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 से बड़ा, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो x पे -1, 0 ये पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे ये a डिस्टेंस पे रहेगा, और ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से इस ग्राफ से मिली है। ठीक है, होप आप सभी को ये सारा लेक्चर अब समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको, ये 14 क्वेश्चन तक ही था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना अगर ये वीडियो समझ आया हो और अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।